एक बार फिर संपत्ति के लिए असली रिश्ते तार तार हो गए हैं। घटना नागपुर के जरीपटका इलाके की है, जहां मामी ने अपने बेटी और बहू के साथ मिलकर अपने सगे भांजे को लाखों की संपत्ति में फंसा दिया और रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दे डाली। हालांकि पुलिस ने मामी और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल ये मामला नागपुर के जरीपटका इलाके का है, जहां राकेश लालवानी नाम के शख्स ने जरीपटका इलाके में 560 चौरस स्क्वायर फीट मकान अपने मामी रेशमा अमरलाल लिलवानी से खरीदी। पैसे पूरे देने के बाद राकेश लालवानी ने मकान की रजिस्ट्री भी करवा ली, लेकिन जब घर खाली करने की बारी आई तो रेशमा अमरलाल लिलवानी ने कुछ समय मांगा और तब तक इसी घर में किराए से रहने की इजाजत मांगी। इसके लिए बाकायदा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाया गया और घर का किराया 8,000 रुपए तय किया गया। यह एग्रीमेंट 11 महीने का बनाया गया और जब 11 महीने पूरे हो गए तब भी मामी रेशमा और उसके बेटे रवि अमरलाल लिलवानी ने घर खाली करने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि घर खाली करने के बदले में और 25 लाख रुपए मांगे। इतना ही नहीं, कॉल करने और घर में आने पर रवि अमरलाल लिलवानी की पत्नी महक ने भी राकेश के साथ गाली गलौज करके उसे रेप जैसे घिनौने अपराध में फंसाने की धमकी दी। ऐसा आरोप राकेश लालवानी ने अपनी एफआईआर में दर्ज कराया है। शिकायत के बाद जरीपटका पुलिस ने इस मामले की कई दिनों तक जांच की और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया। नागपुर की जरीपटका पुलिस ने इस मामले में रेशमा अमरलाल लिलवानी और रवि अमरलाल लिलवानी के खिलाफ धारा 420, 406, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि शिकायतकर्ता राकेश लालवानी अब भी अपने साथ हुए छल और धोखाधड़ी के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा है कि जो मकान मैंने जरीपटका में होंदराज कॉलोनी में खरीदा है, वो मेरी रिश्ते में सकी मामी होती है। मैंने अपनी मामी से ये मकान खरीदा है 18/10/2022 में। मकान की पूरी पेमेंट होने के बाद में उन्होंने मुझे ये कहा कि ये मकान हमको कुछ टाइम के लिए रेंट के लिए दे दो, जिसका जो रेंट बनता है वो 8,000 रुपए, ऐसा बात हुआ था उनसे। रेंट एग्रीमेंट जो उनका बेटा है रवि अमरलाल लीलवानी, मेरा उनसे रेंट एग्रीमेंट बना है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बना है। उसके बाद में कुछ टाइम मैंने उनको रहने के लिए दिया, 11 महीने का जो बनता है। ये मकान जो है एक दो बार मुझे जाने के बाद में उन्होंने मुझे एक दो बार भाड़ा भी दिया है, रेंट भी दिया है उन्होंने। जब मकान में उनको कहा कि मुझे रेंट दे दो तो उन्होंने मुझसे गाली गलौज किया। गाली गलौज कर 3-4 बार ऐसे हुआ। उसके बाद में जब मैं मकान खाली करवाने के लिए गया तो जो रेशमा अमरलाल लीलवानी है, उनकी जो बहू है महक रवि लीलवानी, उन्होंने मुझसे गाली गलौज की और कहा कि अगर तू दोबारा यहाँ पे आएगा तो तेरे ऊपर मैं रेप का केस लगा दूंगी, तुझे जिंदगी भर थाने के अंदर डलवा दूंगी बोले। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, ये मकान खाली नहीं कर रहे। उसके बाद में जब यहाँ पे मैंने जरीपटका थाने में उनके नाम से एफआईआर दर्ज करवाने आया था, तो मेरे मामा का जो बेटा है रवि अमरलाल लीलवानी, उसने मुझे कहा कि तू एफआईआर मत दर्ज करवा, हम तेरा मकान खाली कर देंगे। 1-2 महीना मुझे टालते रहे। जब मैं उनसे मकान खाली करने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे 25 लाख रुपए की डिमांड किया कि 25 लाख रुपए दोगे। ये डिमांड जो है मेरे मामी रेशमा अमरलाल लीलवानी और उनका जो बेटा है रवि अमरलाल लीलवानी, उन्होंने मुझसे ये डिमांड की कि 25 लाख रुपए दोगे तो ही हम मकान खाली करेंगे। अब मेरी जरीपटका थाने से, प्रशासन से यही विनती है हाथ जोड़ के कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा मकान जल्द से जल्द खाली करवा के दे। जरीपटका पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन मिला था, एप्लीकेंट था राकेश लालवानी करके। उनका कहना था कि उनके ही रिश्तेदार है रेशमा लीलवानी और अमरलाल लीलवानी, इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी कंप्लेनेंट को बेची थी। बेचने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अभी हमें दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तब तक हम लोग उसी फ्लैट में भाड़े से रहते हैं करके उनसे बातचीत की। तो ये रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको भाड़े से रहने के लिए दे दिया। लेकिन बाद में कुछ महीनों बाद इन्होंने भाड़ा देना भी बंद कर दिया और प्रॉपर्टी खाली करना भी कुछ नहीं कर रहे थे। ये सब चीजें होने लगी तो उसके बाद उनको पता चला कि हमारे साथ चीटिंग की गई, तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। वो एप्लीकेशन की इंक्वायरी करने के बाद सुपीरियर ऑफिसर्स की परमिशन के बाद हम लोग ने ये गुना दाखिल किया है, जिसकी अभी तफ्तीश चालू है। सर, जब बात करें अगर हम किसी मकान की रहते या किराए से रहते तो एक एग्रीमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स भी मायने रखते हैं, तो क्या ये एग्रीमेंट्स वगैरह इन दोनों पार्टियों के बीच में नहीं हुआ था? एग्रीमेंट्स वगैरह जो हुए थे वो हम लोग ने रिकॉर्ड पे लिए हैं, उसी बेस पे हम लोग ने ये केस दर्ज किया है, क्योंकि उसमें दिख रहा है कि प्राइमा फेसी ये दिख रहा है कि उन्होंने घर बेचने के बाद घर को ना छोड़ने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनाया था और
रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद घर छोड़ने का नाम ले, उसको सिविल डिस्प्यूट देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये इससे प्राइमा फेसी हमें पता चल गया कि ये चीटिंग का केस था। कारा न्यूज के लिए विशाल बम्बरवार की रिपोर्ट। इसी प्रकार से कारा न्यूज के साथ बने रहिए। मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट और हेल्थ पैकेज, वो भी फ्री होम सैंपल कलेक्शन और फ्री रिपोर्ट डिलीवरी के साथ। मेडलिक्योर पैथ लैब सर्विसेज देता है एक्यूरेट रिलायबल रिपोर्ट्स, वो भी सबसे तेज क्रॉस वेरीफाई की भी गारंटी। मार्केट में 3000 से अधिक में होने वाले पैकेज को मेडलिक्योर दे रहा है प्रीमियम और सुपर प्रोफाइल पैकेज सिर्फ 1199 और 1599 में। तो टेंशन किस बात की, आज ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट। 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट के लिए मेडलिक्योर टीम होती है तैयार। यू कैन विजिट देयर ऑफिस एट गणेश नगर, आजम शाह लेआउट, शीतला माता मंदिर के सामने, SD हॉस्पिटल के पास, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 8668901988।